मैं सर पहले तो मैं स्टेट समाचार का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपना ध्यान इस ओर आकर्षित किया और लोगों की आवाज़ को ये दिखाने का कोशिश किया। पहले तो जिस तरह से आपने बताया कि ये सीएससी हॉस्पिटल का मार्ग है, मुझे वो किसी भी दृष्टि से ये मार्ग नहीं लग रहा। एक लेक की तरह एक पॉन्ड लग रहा है। जैसे इन्होंने पहले कॉरपोरेटर ने बताया कि म्यूनसिपैलिटी के कि यहाँ पे आए दिन बॉर्डर के केस आते हैं, शेलिंग्स होती हैं, पेशेंट्स आते हैं, द पिट्स ऑफ रोड्स आप देख रहे हो, खड्डे इतने इतने हैं रोड्स में। यहाँ तो गाड़ी का चलना संभव नहीं है। एक जो पैदल जो बीमार पेशेंट्स, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनके लिए यहाँ चलना संभव आपके सामने ही ये दर्शाता है कि किस तरह से म्यूनसिपैलिटी प्रशासन इस और क्यों इनके दिमाग में और सिर में जूं नहीं रेंग रही। कि मैं दुनिया की भलाई के लिए जो मरीज़ आते हैं, हम भी मरीज़ हो सकते हैं किसी टाइम, तो जब हमारे ऊपर भी ऐसी बार आएगी तो हमारे बाल बच्चे क्या लेके जाएंगे? वो रास्ते में हम मर जाएंगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दर्शकों नमस्कार, अब जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार से और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। हमारा प्रयास रहता है कि लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें उचित स्तर पर उठाएं, सरकार प्रशासन व संबंधित विभागों तक पहुंचाएं ताकि समस्याओं का जो है वो समाधान हो सके। और इस समय मैं मौजूद हूं कस्बा रामगढ़ में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामगढ़ को संपर्क मार्ग जाता है। इसकी क्या हालत है आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक बदले, यहाँ पर सरकारें बदली, जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामगढ़ को जाने वाले संपर्क मार्ग की हालत जो है वो आज तक नहीं बदल पाई। मैं आपको बता दूं कि अगर वर्ष 1996 से लेकर 2014 तक देखें तो यहाँ से जो भी चुनाव जीता वो जम्मू कश्मीरी भी की जो भी सरकार रही उसमें वो कैबिनेट मंत्री रहा। लेकिन इसमें अगर देखें कि 1996 से लेके 2014 तक जहाँ पर जो प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि थे, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला, लेकिन एक संपर्क मार्ग जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामगढ़ को जाता है उसकी हालत जो है वो नहीं बदल पाई। कोई भी यानी कि इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। अगर गया भी तो इसे खाना पूर्ति की गई और सही तरीके से इस मार्ग को नहीं बनाया गया। और सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि पानी की निकासी का उचित प्रबंध ना होने के कारण ये संपर्क मार्ग जब भी बारिश होती है तो ये नहर का रूप धारण कर लिया जाता है। और यहाँ पर जो स्टाफ है, अगर बात करें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का, वो भी इसी संपर्क मार्ग से जाता है। जो अपने वाहनों पर, दो पहिया वाहनों पर जाते हैं हॉस्पिटल में, वो तो पहुँच जाते हैं। जो लोग पैदल जाते हैं उन राहगीरों के लिए अस्पताल पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। और जो वाहन चालक जहाँ से गुजरते हैं, जब वो गुजरते हैं तो जो पैदल राहगीर आसपास जा रहे होते हैं उनके ऊपर कीचड़ के जो छिट्टे हैं वो भी पड़ते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये कस्बा जो है नगर परिषद के अधीन आता है। और एक सवाल है हमारा नगर परिषद के जो कॉरपोरेटर हैं उनसे भी, और जो यहाँ के अधिकारी हैं म्यूनसिपल कमेटी के, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर कस्बा रामगढ़ म्यूनसिपल कमेटी के अधीन है, उसकी रखरखाव का जिम्मा जो है वो म्यूनसिपल कमेटी के पास है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस संपर्क मार्ग की हालत जो है वर्षों से ऐसी है। आप देख सकते हैं, मैं कुछ विजुअल आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से वाहन जहाँ से जा रहे हैं इस रास्ते से, किस तरीके से लोग पैदल जो हैं वो गुजर रहे हैं। हैरान करने वाली तस्वीरें हैं और देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो 200 मीटर भी नहीं होगा लिंक रोड से, बरसों से इसी हालत में। और जब भी जरा सी बारिश होती है तो यह नहर का रूप धारण कर लेता है और कई कई दिनों तक यहाँ पर पानी खड़ा रहता है। ये जो सड़क है हॉस्पिटल को सड़क जाती है, इसकी कितनी खस्ता हालत है, नहर का रूप जो है धारण की, इस पर बताइए कुछ।
मैं सर पहले तो मैं स्टेट समाचार का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपना ध्यान इस ओर आकर्षित किया और लोगों की आवाज़ को ये दिखाने का कोशिश किया। पहले तो जिस तरह से आपने बताया कि ये CSC हॉस्पिटल का मार्ग है, मुझे वो किसी भी दृष्टि से ये मार्ग नहीं लग रहा, एक लेक की तरह एक पॉन्ड लग रहा है। जैसे इन्होंने पहले कॉरपोरेटर ने बताया कि म्यूनसिपैलिटी के कि यहाँ पे आए दिन बॉर्डर के केस आते हैं, शेलिंग्स होती हैं, पेशेंट्स आते हैं, द पिट्स ऑफ रोड्स आप देख रहे हो, खड्डे इतने इतने हैं रोड्स में, यहाँ तो गाड़ी का चलना संभव नहीं है। एक जो पैदल जो बीमार पेशेंट्स प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए यहाँ चलना संभव आपके सामने ही ये दर्शाता है कि किस तरह से म्यूनसिपैलिटी प्रशासन इस और क्यों इनके दिमाग में और सिर में जूं नहीं रेंग रही। मैं LG मनोज सिन्हा साहब से ये एक अपील करना चाहता हूँ कि ये जो मेन मुख्य कारण है इसका जो निकासी का, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करें और जो ध्यान में रखेंगे ये लोगों की सुविधा का विशेष इसका कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए। नहीं, इससे पहले पता चला है कि एक दो बार ब्लैक टॉपिंग भी हुई है, लेकिन क्या कारण रहे कि पानी की निकासी का जो संबंधित ये बंदोबस्त नहीं किया? सर मैं ये ऑलरेडी ये मैटर DC मैडम सबके नोटिस में है, बड़ी बार प्रशासन की टीम्स आई यहाँ पर, लेकिन ये निकासी की वजह से पानी का निकास की जगह के कोई बंदोबस्त नहीं होने के कारण ये शायद ये डिले रहता है और इसमें ये जो उसकी वजह से ये हो नहीं पाता है। तो मैं प्रशासन से कहता हूँ कि ये मुख्य कारण है जिसमें बीमार पेशेंट तमीरदार उन्होंने आना ही आना है। इस तरह के सड़क में चलना संभव नहीं है, गाड़ी की चलना संभव नहीं है, तो जो बीमार हैं इस लोग पे ऑलमोस्ट इस रोड पे बीमार ही चलते हैं। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से जल्द इस सड़क का निर्वहन किया जाए और इस समस्या का समाधान करे, ताकि ये रामगढ़ टाउन के एडजॉइनिंग 100 गांव पड़ता है, आए दिन रात शेलिंग्स रात को आना पड़ता है। कोई हमारी माताएं बहनें जो बीमार हैं वो किस हालत में आती हैं, यहाँ पे सड़क से गुजरना, रोड पे गाड़ी पे चलना संभव नहीं है और एक पैदल बीमार कैसे चलेगा। क्या कहना चाहते हैं आप संपर्क मार्ग के साथ? मैं जमीत लाल वार्ड नंबर 5 से, मेरा स्टेट समाचार के माध्यम से मैं प्रशासन को यही अपील करता हूं कि इस सड़क की जो खस्ता हालत है इसकी तरफ जो ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे मरीज़ों का आना जाना लगा रहता है। कोई अगर ऑटो में भी आता है, ई-रिक्शा में, लेकिन ई-रिक्शा के आगे यहाँ से कार का निकलना बड़ा मुश्किल है। तो मरीज़ रात को भी आएंगे, दिन को भी आएंगे, तो उनके लिए बड़ी एक परेशानी का सबब बन चुका है। बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे, पैदल चलना, गाड़ी में चलना इतना मुश्किल है तो पैदल का कितना मुश्किल होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन के आगे यही अपील करता हूँ कि 2-3 बार पहले भी अपील कर चुके हैं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। आगे भी हम फिर से अपील करते हैं कि प्रशासन के आगे कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और जितनी जल्दी हो सके। पहली तो बात यह है कि यहाँ से पानी का निकास कोई है नहीं, पानी का निकास बनाया जाए, उसके बाद में रोड बनाया जाए कि सबकी जो परेशानी है ये दूर हो सके। लेके आते हैं इधर, ई-रिक्शा मैंने लिया है लोगों की सेवा के लिए, पैसा हो या नहीं हो, हमारा काम है पेशेंट को इधर पहुंचाना। लेकिन ऐसा रोड की हालत है कि ई-रिक्शा कहाँ से जाएगा, जहाँ से तो गाड़ी दूसरी नहीं गुजरी। धूप हो तो पेशेंट ले जाते हैं, इधर पेशेंट इधर उतारना पड़ेगा। कल मैं पेशेंट लेके आया था रात को 9 बजे, मेरी खुद भाभी बीमार थी तो पानी लग गया ई-रिक्शा को, आज को मेरी दिहाड़ी। आज ई-रिक्शा नहीं चला, मोटर को पानी लग गया, मोटर सड़ गई है, क्या पता क्या सड़ गई या नहीं सड़ गई। आज मैंने ऑटो बंद कर दिया। इसकी वजह से ये रोड की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, इसकी मरम्मत की जाए, हम पेशेंट वहाँ पहुँचा सकें। कोई बीबी है, किसी का बच्चा है, कोई भी है, हमको लाना पड़ता है। ठीक है, इसका जल्द से जल्द रोड का सुनवाई की जाए। लेकिन केसो रोड है जो, वहाँ पे भी पानी खड़ा है, जो नाला बनाया बहुत इतनी हाइट नाले की दे दी है, रोड नीचे है, रोड में पानी खड़ा है आज भी, कोई रिक्शा नहीं चल रहा उधर, कोई इसने बीमार नहीं, किसने आना है। ठीक है, ई-रिक्शा भी बंद है पानी की वजह से। पानी है तो मोटर को पानी लग जाता है, ई-रिक्शा बंद हो जाता है। केसो रोड नाला इतनी हाइट दे दी है, इतनी मिट्टी डाल दी है, इतनी मिट्टी डाल दी है, लेकिन पानी की निकास ई-रिक्शा नहीं चल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है
कि एक हॉस्पिटल रोड है, अगर हॉस्पिटल में एक मरीज़ जाता है वो पहले ही मरा होता है, तो अगर वो ऐसे ही रास्ता जाएगा तो मेरे ख्याल हॉस्पिटल के अंदर नहीं पहुंच सकता। तो इसके लिए थोड़ा अगर ये आम दुनिया के रोड से भी अच्छा होना चाहिए। तो ये तो ऐसा है कि मेरे ख्याल में इस जगह में आएगा कोई तो वो मेरे ख्याल हॉस्पिटल तक पहुंचने तक बच नहीं सकता हैं। तो हमें भी जब आते हैं दुख होता है, जब पैदल भी जाना हो तो पैदल भी निकल नहीं सकते, अभी भी देख लो आप हैं। तो फिर ऐसा है कि हम हाथ जोड़ते हैं गवर्नमेंट के आगे कि जो भी गवर्नमेंट है वो इसके बारे में सोचे, तो जो हॉस्पिटल का रास्ता है इसको थोड़ा ठीक ठाक करे, इसका पानी का और इसकी हाइट अंदर से भरी जाए तो मेरे ख्याल में पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। उसके अलावा ऐसा है कि मैं दुनिया की भलाई के लिए जो मरीज़ आते हैं, हम भी मरीज़ हो सकते हैं किसी टाइम, तो जब हमारे ऊपर भी ऐसी बार आएगी तो हमारे बाल बच्चे क्या लेके जाएंगे, वो रास्ते में हम मर जाएंगे। पवन जी, आप नगर परिषद रामगढ़ के कॉरपोरेटर हैं जी। और ये बताइए कि जो CHC रामगढ़ को ये संपर्क मार्ग जाता है, सड़कें जाती है, इसकी कितनी बुरी हालत है और क्या किया म्यूनसिपल कमेटी ने इसके लिए, जहाँ प्रशासन ने क्या किया, क्या वजह है कि ये जो सड़क जो है वो नहीं बन रही? नमस्कार, मैं पवन कुमार कॉरपोरेटर म्यूनसिपलिटी रामगढ़। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्लान है 3-4 बार प्लान में इसको लिया गया है, पता नहीं किन कारणवशों से इस पे कोई डेवलपमेंट पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। पहले भी बारिश हुई थी तो तालाब बन गया था, लोगों को सुविधा बहुत हो रही है, तो तब भी हमारे मीडिया साथियों ने बोला था प्रशासन से कि ये जो डेवलपमेंट का काम है ये होना चाहिए, लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किन कारणवशों से सरकार का और प्रशासन का इस और ध्यान नहीं जा रहा कि जो ये पानी की निकासी है वो निकासी के लिए कोई चारा कर नहीं रहे हैं। तो जब म्यूनसिपल कमेटी की मीटिंग होती है कॉरपोरेटरों की जी, तो उसमें आपने ये मामला उठाया कभी? सर, बहुत बार हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये 2-3 ही कॉरपोरेटर हैं जिनकी ज़्यादा सुनवाई होती है, ना तो म्यूनसिपैलिटी वाले करते हैं, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सुनवाई करती है, और हम जाएं तो जाएं कहाँ। आप उपराज्यपाल और जिला प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि लोगों की सुनवाई हो, क्योंकि पीछे कोई सरकार है नहीं, यूटी बना हुआ है। LG साहब ही हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जहाँ के पावर हैं, सुप्रीम पावर। मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इस सड़क का जो निर्माण काम है उसको किया जाए, ताकि जो हमारे लोग हैं जहाँ के लोकल जिनको ये असुविधा आती है वो उनका पूरा ध्यान रखा जाए। जैसे आप जानते ही हैं कि ये हमारा जो CSC है ये कंसर्न बॉर्डर है, और बॉर्डर पे आए दिन शेलिंग होती रहती है। अभी मौसम चेंज हो रहा है, स्नेक बाइट के भी चांसेस ज़्यादा हैं, तो उस वजह से भी जो आप पीछे देख रहे हैं एरिया सारा तालाब बना हुआ है, लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपका प्रोफेशन है ऐसी चीज़ों को कैप्चर करना। और मैं LG साहब से ये पुरजोर मांग करता हूँ रामगढ़ वासियों की तरफ से कि जितनी जल्दी हो सके इस रोड का काम और जो पानी की निकासी का काम है उस पर जल्द अमली जामा बनाया जाए। प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि जो हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन वो जो दावे हैं कि ज़िले में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, संपर्क मार्गों की हालत ठीक कर दी गई, ये जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामगढ़ को संपर्क मार्ग जाता है, ये सभी दावों की पोल खोल रहा है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के दावों की भी यहाँ पर पोल खोल रही है। बात करूं, अगर मैंने पहले भी कहा कि कॉरपोरेटरों का भी कुछ जुम्मा बनता है। रामगढ़ के जो कॉरपोरेटर हैं, जब भी म्यूनसिपल कमेटी की मीटिंग होती है और हर बार ये मुद्दा जो शाया रहता है, लेकिन ये जो संपर्क मार्ग है, बरसों से मैं बात कर रहा हूँ, आज की नहीं, बरसों से यही इसकी हालत है। और जब भी कभी ज़्यादा जोर पकड़ती है, मांग जोर पकड़ती है, तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए इसे ब्लैक टॉपिंग किया जाता है। और उसके बाद जब भी बारिश होती है तो ये
ब्लैक टॉपिंग जो है वो उखड़ जाती है और ये फिर दोबारा जो है नहर का रूप धारण कर लेता है। मैं आपको बता दूं कि एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वो इलाके का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और हज़ारों लोग जो हैं वो रोज़ाना इस हॉस्पिटल में आते हैं। और बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जब भी यहाँ पर कोई मेडिकल कैंप लगता है या और अवेयरनेस कैंप लगता है तो प्रशासन के अधिकारी भी इसी संपर्क मार्ग से हॉस्पिटल में जाते हैं और जो स्टाफ है, अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, सभी यहाँ से गुजरते हैं। और किसी ने भी अगर बात करने का हमने प्रयास किया, कॉर्पोरेटर से भी हमारी बात हुई, पवन से, उसने भी कहा कि हम जब भी म्यूनसिपल कमेटी की मीटिंग होती है वहाँ पर जहाँ प्रशासन अधिकारियों के समक्ष हम ये मामला उठाते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं रही। सबका साथ सबका विकास के दावे जो हैं वो ये संपर्क मार्ग खोल रहा है। अगर बात करूँ तो इस समय डीडीसी चेयरमैन हैं, डीडीसी सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी कोई जिम्मा बनता है कि ये सेंटर प्लेस है, कस्बा जो है, मुख्य जो हब है बॉर्डर की वो कस्बा रामगढ़ है। और इस संपर्क मार्ग के अलावा भी अगर बात करूं तो कस्बा रामगढ़ की हालत कुछ ठीक नहीं है। और भी गलियां नालियां जो विभिन्न वार्डों की है वहां से भी हमें फ़ोन आते हैं, शिकायतें मिलती हैं कि उनकी भी हालत खस्ता। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विकास के जितने भी दावे जो हैं वो यहाँ पर रामगढ़ में खोखले साबित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामगढ़ को जाने वाला संपर्क मार्ग, और अगर हॉस्पिटल के भी मैं दृश्य आपको दिखाए मैंने कि किस तरीके से जब बारिश होती है तो हॉस्पिटल जो है वो भी तालाब का रूप धारण कर लेता है। कई कई दिनों तक पानी जो है हॉस्पिटल में भी खड़ा रहता है। और हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और जिला प्रशासन व संबंधित विभागों के आला अधिकारियों का ध्यान जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामगढ़ वहाँ और जाने वाले संपर्क मार्ग की ओर दिलाते हैं और ये अपील करते हैं कि कम से कम अधिकारी जो हैं कुंभकर्ण की नींद से जागें और से संपर्क मार्ग की हालत को ठीक करें, ताकि जो भी मरीज या तमीरदार या और लोग इस संपर्क मार्ग से गुजरते हैं उन्हें आने जाने में सहूलियत जो है वो मिल सके। मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।